संसद में खाद्य व उर्वरकों की महंगाई पर सवाल, किसानों को राहत देने की मांग। संसद में खाद्य और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों पर बहस हुई है। झुंझुनू से सांसद विजेंद्र सिंह ओला ने सरकार पर सवाल किया है। जब किसानों की आय दुगनी नहीं करने का वादा पूरा किया तो यूरिया और डीएपी की कीमतें कैसे बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि फरवरी में यूरिया के दाम 9% बढ़े हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमत गिरने के बावजूद भी किसानों को कोई राहत नहीं मिली। साथ ही यूरिया बैग का वजन 50 किलो से घटाकर 45 किलो करने पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। नीम कोटेड यूरिया की प्रभावशीलता पर भी शक जताते हुए सांसद ने कहा कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार, जिसमें पैदावार 25 से 35% तक घटी है, उन्होंने सरकार से पूछा है कि क्या लिक्विड यूरिया को बढ़ावा देने की योजना है और किसानों के हित में सरकार की रणनीति क्या होगी। सांसद ने यूरिया और डीएपी के दामों में कटौती कर किसानों को राहत देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को खाद की बढ़ती कीमतों पर जल्द नियंत्रण करना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने आखिर कहा क्या है संसद में। 401 क्वेश्चन नंबर 401 श्री विजेंद्र सिंह ओला। क्वेश्चन नंबर 401 माइक सर, statement is laid on the table of the house. एक मिनट, विजेंद्र सिंह जी ओला पहले क्वेश्चन नंबर बोल दें। 401 मैंने बोल दिया सर। माननीय Statement is laid on the table of the house. अब माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, किसानों से वादा किया गया था कि आय दुगनी करेंगे, वो तो किया नहीं गया। अलबत्ता उर्वरकों की कीमत जरूर बहुत भारी तादाद में बढ़ा दी गई। अध्यक्ष महोदय, इस फरवरी में यूरिया की कीमत 9% की वृद्धि हो गई और डीएपी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत गिर रही है, $550 तक उसकी कीमत आ गई है। आपका प्रश्न क्या है ओला मैं साहब? उसी पर आ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। तो मेरा सरकार से निवेदन, आग्रह है या ये निवेदन है कि क्या सरकार बढ़ती हुई यूरिया और अन्य उर्वरकों की बढ़ती कीमत पर कोई लगाम लगाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो क्या कदम उठाए हैं और क्या कदम उठाने जा रहे हैं? उसका यूरिया के कट्टे का वजन 45 किलो क्यों किया गया, उस पर कोई जानकारी नहीं दी है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आपने नीम कोटेड यूरिया का बहुत प्रचार किया और उसको लॉन्च किया। क्या सरकार ने कोई उस पर स्टडी करवाई है? पंजाब एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की एक स्टडी आई है कि उसमें पैदावार पर 25 से 35% की कमी आ गई और जो अपना दूसरे पोषक तत्व हैं गेहूं और चावल में, वो भी कम हो गए। उसके अलावा सरकार क्या नीम कोटेड यूरिया के स्थान पर लिक्विड यूरिया का कोई उपयोग करना चाहती है? और 45 किलो वजन क्यों किया गया जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमत $550 है, तो आप उसको क्यों कम नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जब फसल का टाइम होता है